खास रही है, दवा कुछ असर नहीं दे रहा है, लेकिन हम दुआ करते हैं, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु राहत मिले, बेटी को खांसी कम हो जाए। और बेटा विकी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके लिए जो रिश्ता तूने तैयार किया है, 10 तारीख को एक रोज बाद उसका एंगेजमेंट होने वाला है प्रभु। और वो वधू होने वाली लड़की, उसको उसके परिवार वालों को आशीष दे, सरकार फैमिली को आशीष दे। और भाई जयसवाल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ, लेकिन वो उद्धारकर्ता आपको माने, प्रभु माने, स्वीकारे। और ज्योति बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दांत का इलाज होने वाला है आज पूरा हो जाए। और हमारे सारे भाई बहन सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सबको, प्रेज द लॉर्ड। द प्रॉब्लम विद द क्रिश्चियनिटी टुडे, आज मसीह लोगों का समस्या है, जिनके लिए सब कुछ आशीष भरा वचन है, प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञा है। और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा उसका जो वापस आना, जो कहकर गया है, मैं वापस भी आऊंगा और जहां मैं रहता हूं वहां मेरे साथ रहने के लिए तुम लोगों को लेकर जाऊंगा। मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, वापस आऊंगा। ये प्रतिज्ञा पूरा होने पर है। कब होगा? कब से सुन रहे हैं, कब से सुना रहे हैं हम लोगों को, और हमें समझ है वो समय का जो वापस प्रभु आएगा। परमेश्वर की पवित्र वचन सिखाता है, हर काम के लिए समय होता है, वक्त होता है, हर काम के लिए, मिलने के, बिछड़ने के, बनाने के, तोड़ने के, पौधा डालने का, काटने का, गले लगने का, अलग होना, बच्चों को स्कूल में जाकर छोड़ना और शाम को लेकर वापस आना, काम में जाना और काम से वापस घर में आना, हर काम के लिए समय है। और ये समय का समझ बुद्धि मसीह लोगों को है। मसीह लोगों के पास ये समय बुद्धि है, जो समझते हैं कि आज हम कौन सा समय में जी रहे हैं। डू वी नो इन विच टाइम्स वी आर लिविंग? जवाब देते हैं, कौन सा समय में जी रहे हैं हम? बोलते हैं कि 2024 का फरवरी महीना 8 तारीख, हमें हमें समझ है, हम जानते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। जैसे संसार के सारे लोग जानते हैं, ये साल 2024 है, महीना फरवरी है और आज 8 तारीख है। अच्छा समझते हैं, अच्छा जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है, रोमियो के पत्री अध्याय 13 का 11, रोमन्स चैप्टर 13 एंड वर्स 11, रोमियो का पत्री 13 का 11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ऐसा ही करो। हाँ, ठीक है, ऐसा ही करो। कैसा करें? समय को जान लो और ऐसा करो। अब नींद बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है, अब जागो। ये मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। 2024 फरवरी महीना ये सारे संसार वालों के लिए है, हमारे लिए भी है।
लेकिन परमेश्वर के वचन सिखाता है, समय को जानो, समय को जानो, पहचानो। कितना समय गुजर चुका है, कितना समय बाकी है, किसके लिए? इस युग का अंत होने के लिए, स्वामी हमारा वापस आने के लिए। उत्पत्ति में, उत्पत्ति का शुरुआत सिखाया गया है हमें बाइबल में, पवित्र वचन में, और बाइबल पूरा होता है आखिरी पन्ने में, आखिरी अध्याय प्रकाशित वाक्यों का 21 और 22। नया धरती, नया आसमान बनेगा, और ये सारे पहले का सृष्टि जाता रहेगा जो उत्पत्ति में उत्पन्न हुआ था। अब ये सब नए रहेंगे, नया हो जाएगा सब कुछ, नया आसमान, नया धरती। और वो पवित्र नगर यरूशलेम बन रहा है, वहां पर वो उतर कर आएगा, और नया धरती, नया आसमान और नया शहर, और वहां धर्मी वास करेंगे। अब ये सब होने के लिए समय आ गया है, जानना है हमें। यूहन्ना पत्री लिखता है, यूहन्ना साहब पहला पत्री 2 का 18। यूहन्ना पहला पत्री 2 का 18। यूहन्ना, ध्यान से सुनिएगा, वचनों को निकालिएगा, पढ़िएगा। समय बहुत कम है, ज्यादा समय हो गया है आज का भी और प्रभु का आने का भी। पढ़िए यूहन्ना। म्यूट में हो गए मदन कुमार जी, अनम्यूट करके पढ़िए। और कोई भाई या बहन, कोई लिखा इस प्रकार से, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। जानते हैं? यूहन्ना साहब, अन्य ट्रांसलेशंस में ऐसा लिखा है, हिंदी में भाई पढ़ रहे थे पास्टर साहब, हे लड़कों। कई ट्रांसलेशन में ऐसा है, हे छोटे बच्चों, छोटे लड़के। क्या संडे स्कूल छोटे छोटे बच्चों के लिए बता रहा है, सिखा रहा है? अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है। उनका तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ है। वो अभी पढ़ना बाकी है, उनको बढ़ना बाकी है, कामकाज के खोज में जाना है, घर बसाना है अपने अपने। छोटे बच्चों के साथ क्यों बात करते हैं यूहन्ना साहब? क्योंकि वो सबसे बड़ा था, और ये जब पत्री लिख रहे थे, बहुत समय सारे प्रेरित उनके सहदास यीशु के साथ थे। सारे लोग हतसाक्षी बनकर चले गए थे, मार दिया गया था उनको। ये अकेला साहबी बच गए थे। सन 70 से पहले ही पौलुस का भी जाना हो गया था, मार दिए गए थे उसको। लेकिन ये साहब, वो पहली सदी की पूरे 100 साल और दूसरे सदी की 10, 12, 15 साल तक जीवित रहे थे। उस समय के कलीसिया में सबसे बड़ा था, गवाह था। उनके पास जाकर लोग बोलते थे, यूहन्ना साहब, आपके बाद आने वाला वो छोटा लड़का मरकुस, जॉन मरकुस, सुसमाचार को लिखा है, किताब को। हाँ, मैं जानता हूं, मैं पढ़ा भी हूं, और वो जो लिखता है वो सारे बातों का मैं गवाह हूं, लिविंग विटनेस। वो सारे बातें वो में जिक्र किया है, वो सारे बातों का मैं गवाह हूं, सब सच है। कुछ रोज बाद जाकर फिर कलीसिया के लोग बोलते हैं, यूहन्ना साहब, आपके सहदास 12 लोगों में था आपके साथ, वो भी पुस्तक लिखे सुसमाचार, मत्ती। अच्छा, वेरी गुड, लेके आओ मेरे पास। लेके आओ। और मत्ती का पुस्तक पढ़ते हैं और बोलते हैं आमीन।
कितना ब्यूटीफुल नरेशन किया है, विवरण किया है। वो तो 16 अध्याय में पूरा किया मरकुस, लेकिन ये साहब 28 अध्याय को लिखा। बहुत ही सुंदर और बहुत सच्चा बात, सही बातों को लिखा, और ये बातों का मैं गवाह हूं। मैं गवाह हूं, मुझे रखा है परमेश्वर ईश्वर ने। और कई साल बाद जब पौलुस प्रभु के सेवक बन गया था यीशु मसीह का, और उसके साथ जाने वाले वो प्रिय वैद्य जी, डॉक्टर, और बिलावट डॉक्टर लुका लुका साहब ने भी लिखा है, और दोनों किताब को लिखा, एक सुसमाचार को, एक कलीसिया का आरंभ वाले बातों को, प्रेरितों के काम, द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट चर्च। दोनों किताबों को पढ़ते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना सही बातों को लिखा है, और कितना आत्मा से भरा भरा हुआ बातों को लिखा है, ब्यूटीफुल। और ये सारे बातों का मैं गवाह हूं। वो जीवित रहा था, कोई नहीं देखा वो कहाँ मृत्यु को पाए, कहाँ उनको दफनाए, कोई कलीसिया में कोई नहीं देखा आज तक, आज तक। तो ये बड़े हैं, हम हमारे सबके बड़े हैं वो, और हम सब उनके बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं। माने हम कितने कितने आयु के हो गए हैं आज, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 का, कोई अधिक, लेकिन वो हमारा सबसे बड़े भैया है। और हमें कहता है, हे लड़कों, हे मेरे बच्चों, हे मेरे छोटे छोटे बच्चों, देखो, ये जानो, क्रिस्त विरोधी आएगा। और कितने आएंगे? एक आएगा, एक आएगा, कई आएंगे, बहुत सारे आएंगे। और ये क्रिस्तु विरोधी मतलब दुश्मन, ट्रूथ का दुश्मन, डेविल, प्रेरित कई लोग आएंगे। किसके विरोध करेंगे? क्रिस्तु का। क्रिस्तु का क्या विरोध कर सकते हैं? वो तो सब कुछ जीत लिया है, जाकर वहां बैठा है स्वर्गलोक में पिता के दाहिने ओर विराजमान। उसका क्या विरोध करेंगे? उसके लोगों को विरोध करेंगे, कलेसिया को, यानी कि हमें हमें विरोध करने के लिए आएंगे, निकलेंगे। और ये जब निकलते समय आएगा तो समझो कि ये अंतिम घड़ी है। अंतिम घड़ी का मतलब क्या होता है? अंतिम घड़ी का मतलब क्या होता है? कोई नौजवान अपने माता पिता को छोड़कर, पढ़ लिख कर तैयार होकर नौकरी के खोज में कई दूर देश में जाता है, और कई साल वहां परिश्रम करता है। और यहाँ गांव में कुछ लोग बूढ़े होकर चले भी जाते हैं, समाचार पाता दुखी होता, नहीं आने को होता। और कुछ दिन बाद वही घर बसा लेता, और वहां काम रिटायर कर कर अपने गांव को जो छोड़कर गया था वापस आता। तो क्या होता उसके मन में? जो फ्लाइट में बैठता, उड़ान में, और दिल्ली में या मुंबई में कोई भारत का बड़ा शहर में उतरता, और वहां गाड़ी पकड़ता, रेलगाड़ी। क्या मन में होता है उसका? क्या मन में होता है? जब फ्लाइट में बैठा होगा, समझता होगा कि कल मैं मेरे देश में पहुंचूंगा। एक दिन का तो बात है, इतने साल कट गए हैं। एक दिन में मैं अपनी भूमि पर जाऊंगा, मेरे घर में जाऊंगा, मेरे भाई बहनों से मिलूंगा, अगर बूढ़े माप हो तो उनसे गले लगूंगा, उनके पैर छूऊंगा। और आ रहा है, दूसरे दिन में आ गया है, और रेलगाड़ी में बैठा है। कुछ घंटों की बात, एक रात की बात होगी, मैं गांव जाऊंगा। और वो गाड़ी आता है किसी करीब के स्टेशन में, और वहां से बस पकड़ना होगा या ऑटो रिक्शा, उसके छोटा गांव में, देहात के गांव में जाने के लिए। अभी वो गाड़ी का यात्रा भी पूरा हो गया, रेलगाड़ी बाहर आया, और वो ऑटो रिक्शा किया या बस में बैठा,
तो 1 घंटे की बात है, मैं मेरे गाँव में जाऊँगा। कितना समय बाकी है? अंतिम घड़ी। अंतिम घड़ी का समय बाकी है, बचा है। मैं अपने लोगों से मिलूँगा जाकर। क्या ये समझ है? आज मसीह लोगों के पास क्या समझते हैं? कौन-सा समय में जी रहे हैं हम? ये कौन-सा घड़ी है? जागने की समय नहीं है और सोने की समय है। रात बहुत बीत चुका है, वहीं पढ़ते हैं मदन जी जहाँ पढ़ रहे थे। रोमियो का पत्री 13 का 12 में पढ़ते हैं तो रात बहुत गुजर चुकी है। अब उजाला होने का समय आ गया है। सूरज उगेगा। हमारा सूरज, हमारा राजा, हमारा प्रभु निकलने का घड़ी। और इस घड़ी में कई विरोध आते हैं, जो हमारे बड़े भैया यूहन्ना साहब बोल रहे हैं। कई विरोध करने वाले आएंगे, हमें विरोध करने वाले। विरोध ही होगा यहाँ पर विरोध ही होगा। यीशु कहकर गया है, देखो मैं भेड़ियों के बीच में तुम्हें मेमनों का समान भेज रहा हूं। मत्ती सुसमाचार 10 का 16, मत्ती सुसमाचार 10 का 16, मत्ती 10 और 10 का 16। मत्ती सुसमाचार जल्दी से पढ़िए। लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। ये क्या सिखा रहा है यीशु मसीह? कहाँ भेज रहे हैं हमें? भेड़ियों के बीच में जो हमें सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, पानी देंगे पीने को, खाना देंगे, फूलों का हार चढ़ाएंगे। नहीं, ये सब नहीं करती भेड़ियां। भेड़ियां झपट के कूद पड़ते हैं और चीर डालते हैं मेमना को। कैसे लोगों के बीच में जाना होता है हमारा? 100 लोगों को सुना रहे हैं, एक तैयार नहीं हो रहा है सुसमाचार को स्वीकारने वाला। और तब भी निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज्ञा है, जाओ जाओ मेरे लिए गवाह बनो। सुसमाचार को सुनाओ। जो स्वीकार करता है वो बच पाता है बपतिस्मा लेकर, और जो नहीं स्वीकारता, इनकार करता है, तो उनके लिए मैं दंड लेकर आऊंगा। उनका नाश होगा, नरक में आग में जले जाएंगे। तो वो सुनाने का काम हमारे पास है। जितने स्वीकारते हैं, जितने नहीं, वो हमारे बस की काम नहीं। इसलिए हम जा रहे हैं उनके बीच में, हमारे विरोध करने वाले। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं एक तरफ से खुश हूं और एक तरफ से दुखी हूं। खुशी इसके लिए, बावजूद इतने विरोध करने वाले, सताने वाले, हम तैयार खड़े हैं सुसमाचार करके उसके काम को पूरा करने जा रहे हैं। और दुख इसलिए हूं दुखी, हमारे जो नेता लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए हम खुशी नहीं है। हमेशा हमेशा कंप्लेंट करते हैं, हमेशा कंप्लेंट करते हैं, ये हमारा नेता अच्छा नहीं, ये ऐसा कर रहा है, विरोध कर रहा है, कठिन सा कठिन का कानून निकाल रहा है। ये क्या पहली बार हो रहा है? पहले से नहीं हुआ था? आरंभ के घड़ी में नहीं हुआ था? आरंभ के घड़ी में ही इतने सारे हिंसा हुआ था नबियों के साथ, भविष्यवक्ताओं के साथ। और ये अंतिम घड़ी है, अब तो होने वाला है, बहुत सारे होने वाला है। प्रेरितों के काम 7 का 52, प्रेरितों के काम अध्याय 7 और वचन 52, 752 द बुक ऑफ एक्ट्स। इतना समय क्यों लग रहा है पास्टर जी? 752 is says that
भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। यीशु मसीह मसीहा के आने का बातों को बताने वाले वो नबियों को भी मार डाले हैं। जकरिया साहब, यीशु मसीह के जन्म, पवित्र जीवन और क्रूस पे कुर्बान होना, फिर जीवित होना, फिर स्वर्गलोक में वापस जाना, फिर वहां से कलीसिया को लेकर आना, ये सारे बातों को भविष्यवाणी किया था और लोगों को सुना रहा था, मन फिराओ, मन फिराओ, ऐसे बुरे काम जो परमेश्वर घृणा करता है ना करो। लेकिन जानते हैं वो लोग क्या करे थे? पीछे पड़ गए थे मारने के लिए। मारते थे और ये भागे जा रहा था बेचारा अपने आप को बचाने के लिए। फिर भाग 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 कर भवन के पास आ गया। सोच रहा था कि भवन में जाऊंगा, वेदी के पास जाऊंगा, वेदी को पकड़ूंगा तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे, क्योंकि वेदी के पास किसी का हत्या नहीं करना होता था। तो वेदी वेदी के पास नहीं जाने से पहले वो भवन के द्वार दरवाजों के बीच में उसको पकड़कर, हड्डियां तोड़कर, पथराव कर, तलवार उससे काट कर उसकी हत्या कर दी। सुनो, कन्या कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जन्मेगी, इमानुएल नाम रखा जाएगा। 7:14 यशायाह नबी। 9:6 हमारे लिए पुत्र उत्पन्न हुआ है, बेटा दिया गया है। बोलने वाला यशायाह नबी का क्या हाल हुआ था मालूम है? जो लकड़ियां काटते हैं शामिल में, क्या बोलते हैं जान विक्टर साहब? लकड़ियां काटते हैं बड़े बड़े, जी, वो जो मतलब बड़े बड़े लट्ठे होते हैं। हाँ, लकड़ियां काटने को वो मशीन में लगाते हैं, क्या बोलते हैं? आरी। हाँ, आ रहा। आरियों से काट काट दिया गया था, ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े यशायाह नबी का। क्या यीशु मसीह का आने से पहले से, सैकड़ों साल पहले से बताने वालों को मार दिया गया है, और खुद यीशु मसीह को भी मार दिया गया, क्रूस पर मार मार कर, क्रूस पर चढ़ाकर। किसको छोड़ा है? ये संसार वाले। आरंभ में ऐसा हुआ था, तो ये तो अंतिम घड़ी है। और क्या क्या होने वाला है, और क्या क्या होने वाला है? समय को जानो, बुद्धिमान बनो, सर्पों के समान और कबूतरों के समान बुद्धि ज्ञान को पाओ और समय को जानो। ये जो प्रभुत्व हो रहा है, नेता हमें चला रहे हैं, इनके विरोध में बात करते हैं। बाइबल का वचन सिखाता है एक दो लोग मिलकर आपस में बात भी नहीं करना, और अपने आप मन में भी नहीं सोचना, मन में भी नहीं सोचना। सभा उपदेशक 10:20, सभोपदेशक का पुस्तक 10 अध्याय और 20वां वचन। 10:20 में ऐसा लिखा है, राजा को मन में भी शाप ना देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा, और कोई उड़ाने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। अरे भाई, अपने कमरे में अपनी पत्नी से ये बातों का जिक्र मत करो, मन में भी नहीं सोचो राजा के, देश को चलाने वाले के लिए। क्या समझते हैं? वो अपने आप ही सब देश को चलाने के लिए गद्दी में बैठने के लिए आते हैं। यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया था पिलातुस को, जब पिलातुस कह रहा था देखो मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं, दंड भी दे सकता हूं। क्या समझते हैं आप? जवाब नहीं देते। मिस्टर जीसस, मिस्टर पिलातुस,
अगर कोई अधिकार ऊपर से मेरे पिता के ओर से तेरे को नहीं आया तो तू मेरे सामने आज ये गद्दी पे नहीं बैठ सकता था। ये अधिकार जो मिला है मेरा पिता का देन है। क्या पुत्र नहीं जानता है पिता का अधिकार किसको किसको मिलता है? नेबूकदनेस्सर के बारे में भूल जाते हैं। गर्व किया था, बोल रहा था कि ये सब मेरा देश है, मैंने बड़े बड़े नगर को बनाया हूं, बाबिलोन को। क्या हो गया था? जंतु के समान उसमें पड़ गया था 7 वर्ष, जंगली जानवर के समान। फिर बुद्धि दिया और सारे देशों को लिखता है, मैं नहीं, वही महाराजा है जो स्वर्गलोक में विराजमान है। उसी का देन है, सारे राज्यों पे अधिकार किसी को देना चाहता है वो उसको मिलता है। यीशु नहीं जानता, स्वर्गलोक नहीं जानता। आज हमारे देश में जो राज कर रहे हैं वो कैसे अधिकार को पाए हैं? हमें क्या करना है? हमें निंदा करना है। हमें निंदा करना है। आकाश के उकाब के समान बात को, समाचार को जो तुम्हारे मन में सोच रहा है लेकर जाके उनको बताने वाले हैं। ये सब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर। ट्विटर को जानते हैं कैसा आइकन दिया गया है? एक पक्षी के समान, पंछी के समान। और ये बपतिस्मा देते हैं बड़े प्रयास के साथ, मेरे भाई, मेरे सादासी यीशु के दास। बहुत अच्छी बात है। एक आत्मा रक्षा पाती है तो वहां खुशियां मनाएंगे स्वर्गलोक में, लेकिन यहाँ क्यों फोटो क्यों निकालते हैं? क्यों व्हाट्सएप पे डालते हैं? क्यों लोगों को दिखाते हैं मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया? क्या समझते नहीं? बुद्धि नहीं, समझ नहीं है, समय का ध्यान नहीं। किस साल में, किस समय में, किस अंतिम घड़ी में जी रहे हम? और नाम लेके बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम। उनको क्या बुद्धि नहीं? निर्बुद्धि लोगों को, कायर लोगों को चुनता है परमेश्वर। क्या परमेश्वर की चुनना गलत है तुम्हारे दृष्टि में? तुम बड़े हो परमेश्वर से, बुद्धि नहीं? मसीह लोगों को आज उनके लिए प्रार्थना करना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पौलुस ने सिखाया, तिमोथियुस को पत्र लिखता है, पहला पत्री 2 का 1 से 2-3 वचनों को पढ़ेंगे और आगे कल भी इसी बात का चर्चा होगा, सीखेंगे वचनों से। लेकिन समय बहुत होने की वजह से एक और वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। तिमोथियुस की पत्री पहला और अध्याय 2 का 1 से लेकर 3 तक। लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। आमीन। क्या अच्छा लगता है परमेश्वर को? क्या बात है? हम चैन से रहें, हम अमन से रहें, शांति से रहें। और ऐसा होने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। उनको महामारी नहीं लगे, उनको बीमारी नहीं लगे, वो अच्छे रहे। क्या उनको मारना चाहते हैं? श्राप देना चाहते हैं? श्राप देना किसी को परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है? यीशु को नहीं। क्षमा करना चाहता है वो। उसके मारने वालों को क्षमा कर कर गया था वो। और उसका चेला वो स्टेफनुस, पत्थर मार मार कर उसको घायल कर रहे थे लोग। आंख, होठ फट गए थे, सर फट गया था, लहू बह रही थी। तो हाथ उठाकर बोलता है, पिता, मेरा मसीह, इन लोगों को क्षमा कर दे, इन लोगों को क्षमा कर दे। और मार रहा है कोई कान पर, बोलता है इसको भी क्षमा कर दे। और मार रहा है कोई सर पर, उसको भी क्षमा कर दे। क्षमा का प्रार्थना करना उसको भाता है, श्राप देना नहीं भाता है उसको। हमारा आज के नेता लोगों को श्राप देना चाहता है, वो मौका देना चाहता है, वो भी अवसर पाना चाहता है ताकि वो भी सुसमाचार को सुने। अगर हो सकते तो वो भी मन फिरा ले, हम जैसे बने वो भी।
आइए प्रार्थना करते हैं।